इस कथा का जो मीनिंग है बहुत ही अपूर्व एवं बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। समझना, जो नए नए अब आप लोग हमारे साथ जुड़े हो तो शायद समझ नहीं आ रहा, तो मैं वो थोड़ा थोड़ा बताऊं, क्योंकि रिपीट करने को अच्छा नहीं लगता। जो टेक्स्ट में दिया, पहला टेक्स्ट में है, आप लोगों ने मैंने सुना होगा, मैंने कहा था कि गुरु माता जो थे उनका वेद यानी गौतम ऋषि, उनका गुरु का पत्नी जो थे वो सखत थे और गुरु माता ने उनको हमेशा बहुत कठिन जीवन दिया। अर्थात आप लोगों ने क्या समझा नहीं मालूम, लेकिन इसमें गुरु माँ, मैंने उस दिन कहा था उनको भी सहयोग है। गुरु माँ ने उनको बनने में मदद किया। इनको बाद में बताते हैं कि जब गुरु दीक्षा का समय आया और गुरु दीक्षा होने लगे तो उन्होंने कहा था कि हमको परशुराज के पत्नी के कान का जो कुंडल है वो मुझे चाहिए और उसी जाके दोगे तभी तुम्हारा दीक्षा होगा। तुम इस समय के अंदर नहीं ला सकते तो मैं तुम्हें अभिशाप दे दूंगा। तो उतंग बहुत तेज चल सकता था, जैसे जेट प्लेन की तरह वो तेज चल सकता था और बहुत कुछ उसके अंदर ज्ञान थे, वो तो बताते हैं। तो जो गए थे क्या हुआ तो हमसे बता चुके हैं। जो वापस कुंडल उनको मिले और वापस जब आने लगे थे तो उनको बीच में तक्षक तो उनको साथ ही चले थे और अपने जब उनको जगह आया है हस्तिनापुर के पास तो वो एक गड्ढे से अंदर चला गया। जब अंदर चला गया तो वो उतंग तो इतना बड़ा शरीर है लेके खड़ा रह गया, तो कैसे मैं जाऊं। तो भगवान इंद्र जो थे ये तक्षक का रक्षक थे। तक्षक नाग का जो दिल्ली का, ये सब दिल्ली का, ये हमारा जो इंद्रप्रस्थ का यही के वो राजा थे तक्षक। आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा। और इंद्र को उन्होंने विजय करके इंद्र को अपने घर उनको चौकीदार बना लिया था। इंद्र उनको संपत्ति को चौकीदारी करते थे। उनको चौकीदारी कहा था, जमीन के ऊपर नहीं थे। उनका जो जमींदारी राजत्व थे तक्षक का जमीन के नीचे था, भूतल में था, भीतर में। तो चला गया तो वो खड़े रहे। तो भगवान इंद्र ने, जो उनका गुरु का भी बंधु थे, दोस्त थे, तो उन्होंने देखा बच्चा खड़ा है तो उन्होंने वज्र से, उनका हाथ में वज्र होता आपने देखा होगा, तो उस वज्र से मार के रास्ता बना दिया। उस रास्ते से वो अंदर को गए। अंदर में क्या क्या देखा था इसको वर्णन हमने भी बोला, उस पुस्तक उस टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है। तो जाते अंदर तो क्या देखता है, कितने बड़े बड़े मकान, अट्टालिका मतलब घर, बड़े बड़े प्रसाद, राज वैभव युक्त, सोना युक्त, बड़े बड़े मकान, ये वो वैभव, जिसका अंतहीन सुख, अंतहीन सुंदरता, सबसे नीचे का वो तलातल के जो दुनिया है वो शोभा पा रहे थे। तो सब देखा नीचे जाके, क्या नहीं है, क्या क्या वर्णन करे। तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा, आपने उसमें पढ़े होंगे कि देखा है धागा ऐसा करे, 12 उसमें वो है, वो 12 महीना है। 12 चक्र के अंदर जो 12 डंडा है वो 12 महीना है, 12 रसा है। हमारा शिवलिंग जो बात है, हम लोग कहते हैं 12 शिवलिंग जो है, तो ये भी 12 महीना जो हम लोग एक महीना पूजा करते हैं ना शिव, तो 12 शिवलिंग है। और जो पिंड होता है वो जो अधिक मास जो होता है, 12 लिंग का तो अपने अपने नाम ही है ना, पशुपतिनाथ, केदारनाथ, महाकालेश्वर, ये सब ज्योतिर्लिंग है। तो ये सब एक महीना की तरह है। ये रसा, अलग अलग रसा गुण, जैसे वैद्यनाथ है तो वो औषधि का देवता है। तो जो अब जल देवता है, जल लिंग आप लोगों ने नासिक में अगर कोई गया तो आपने देखा वो जल का लिंग है, कोई पत्थर उत्तर का नहीं है। एक कटोरी में जल भरा रहता है, उसमें जल लिंग है, एक जल स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है। तो ये उनका 12 लिंग है, 12 रसा है। इस तत्वों से ये तो एक बहुत बड़ा थ्योरी है, ये आपको अलग से समझाएंगे। ऐसे 12 उसमें, और उसके अंदर 6 है, 6 ऋतु है,
इस तरह से घोड़ा है तो उनको वो अग्नि का रूप है। जो वहाँ पर ने पढ़ा होगा, हाथी खुश होकर जल में कीड़ा कर रहा है, अर्थात वैभव है। तो उस तरह से एक एक चीज का वहां पर उन्होंने देखा, और उतंग ने तक्षक एक एक चीज उसको दिखाते गया, और उतंग उसको माने बोलते 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 ऐसे घूमता हुआ, जब आखिर में कुछ नहीं बचा तो तब उनको वो कुंडल वापस किया और लेके, क्योंकि उनके पास समय नहीं बचा था, और जितनी बहुत जल्दी, जितना फर्स्ट हो सकता, जितना गति से हो सकता, वो अपने गुरु के घर पहुंचे। और गुरु बाबा को जब उन्होंने दिया, तो गुरु बाबा तो कौन थे, जिन्होंने इंद्रियों को जय कर चुका था, खंड योगी था, महेश्वर योगी था, तो उसने सब कुछ जय कर लिया, विजय करा हुआ था। उनको किसी चीज में भी उनको मोहित नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम माँ को दो, मुझे तो नहीं चाहिए। तो माँ ने जब माँ को दिया, प्रणाम किया गुरु माँ को, गुरु माँ प्रसन्न हुआ। तब गुरु माँ ने कहा, मैं क्यों कठोर हुआ, कि व्यक्ति को कौन बनाता है। मैंने आप लोगों को बहुत बार सुनाया कि माता का गर्भ में शिशु अभिमन्यु की तरह दिवानिशी माता से ज्ञान लेते हैं। माता प्रथम गुरु होता है बच्चों का। पिता जीवात्मा ओशो जो हमारा प्राण धड़क रहा है, वो इतना सा एक छोटा सा प्रकाश स्वरूप होता है, सरसों बराबर, जो पिता हमें देता है वो जीवात्मा ओशो है। और माँ उसको ये शरीर, पार्थिव शरीर जो मरता जिंदा होता कर्म करता, ये कर्म शरीर को देता है, और उसे तेल मालिश करता, पता नहीं क्या क्या करता, कितना कुछ करता करके उसको खूब मजबूत बना के एक अच्छा सुंदर मूर्ति बनाता ना। आपको अच्छा खिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, विटामिन खिलाएंगे, खाओ वो खाओ, कितना आपको अच्छा बनाते माँ। तो माँ का यही कर्म होता है, पार्थिव शरीर को जैसे सुंदर बनाता है और उसको मजबूत बनाता है, ताकि उसका बच्चा हर कष्ट में, हर अवस्था में उसको झेल सकता हो। तो उसको परिपक्व और बहुत अच्छा व्यक्तित्व बनाते हैं। तो बेटा तुम हमको गलत मत समझना, तुमको जो मैंने इतना कठोर जीवन दिया, किस लिए दिया था, कि आज मैंने आपको खाना नहीं दे दे के आपको मैंने जीवन को बचाना सिखाया। अगर आपको कोई किसी समय में किसी वस्तु का अभाव होगा तो आप उसमें से निकाल सकते हो। जिसने कभी सहिष्णु नहीं है, जिसके अंदर सहन नहीं है, वो जीवन में कुछ नहीं पा सकता है। तो आपको मैंने कठोरता से आपको कठिन बनाया। समझिए क्या बोला, आपको मैंने कठोरता से कठिन बनाया, ताकि हर अवस्था में आप टिकाऊ रहो, मतलब मजबूत रहो। और वो मेरे तरफ से आपका शिक्षा था, जो आपको मैंने अन्न नहीं दिया, खाने नहीं दिया, सोने नहीं दिया, रात दिन काम कराया। आपको मैंने मिट्टी के नीचे 12 बरस रखा। मुझे मालूम था कि उस मेड़ को कोई पकड़ नहीं सकता, उस पानी जबरदस्त होता है, तो आप उसी में आप हम सब जानते थे। इसलिए हमने आपका गुरु जो है, तुमको बोला आपको जो गुरु है वो तो सिद्ध गुरु है, वो तो कहीं भी, कहीं पताल है, कोई आकाश है, तुम कहाँ भी रहोगे वो तुमको शिक्षित कर देंगे, वो तो मुझे मालूम ही था। लेकिन तो कठोर तो नहीं बना सकता, शिक्षित बना सकता, ज्ञान से भर देंगे। मैंने तुम्हें कठोर बनाया, क्योंकि शरीर माता का संपत्ति होती है, आत्मा पिता का संपत्ति होते हैं, पिता रूपी गुरु का संपत्ति होता है। तो ये सब कुछ बहुत गहरी सब्जेक्ट है, समझने के बाद भी नहीं है आप लोगों का। लेकिन जब तक तो गुरु संगत नहीं करोगे, गुरु का संग रहोगे नहीं, आप लोग कभी भी, जो हमारा शिष्य लोग हो, 2 दिन के लिए टनकपुर आते हो, 1 दिन घंटे के लिए मेरे पास आते हो, अपने दुख सुख बोलते हो, भाग जाते हो। गुरु का संग निवास करना पड़ता है, गुरु के घर में खाना पड़ता है, गुरु का झूठन लेना पड़ता है, गुरु का सेवा करना पड़ता है पद का, तब गुरु ज्ञान को देता है। तब जो गुरु घर में उनको पत्नी है या जो भी है, वो सब आपको सब देते हैं, आपसे कुछ ले नहीं सकता है। तो ऐसे ही हमारा पास भी ऐसे आप लोग कब आके कैसा रहते हो, दिन भर आपको घर का कहता, हमको इतना काम, इतना काम, इतना काम, इतना काम, क्यों नहीं आ पाया, इसलिए नहीं आ पाया, इसलिए नहीं आ पाया। तो ये कसूर गुरु का नहीं है, ये दोष गुरु का नहीं है, आपका भी नहीं है। आप लोग अपने को उलझन में उलझा लिया। अब सुलझाते सुलझाते आपको पास समय नहीं होता।
जब तक गुरु के चरण में बैठोगे नहीं, ज्ञान तो ऊपर से आएगा नहीं। वो ऐसा कठिन तत्व है जिस तत्व को देवता भी समझ नहीं पाते, तो हम तो इंसान हैं। तो गुरु के साथ निवास ना बहुत जरूरी है। एक दिन के लिए आ तो भागते भागते चले जाते हो, टनकपुर में घर जाना है, काम करना है, पैसा कमाना है, ऑफिस में जाना है, 3-4 दिन रहो, वहाँ सेवा करो। ऐसे ही गुरु घरों में जाके आगे लोग जो जीवन में पूर्व गृहस्थ जीवन को एक समय में छोड़ जाते थे और वानप्रस्थ लेते थे, यानी गुरु का घर चले जाते थे एक अवस्था में। जो 2/3 3/3 जो है अपने संसार में बचपन, किशोर और जवानी, ये अपने लिए जीते हैं, और जो बुढ़ापा का आधा रह जाता है वानप्रस्थ लेते थे, ताकि वानप्रस्थ तक गुरु का गृह में जाके बाकी जीवन का जो साधना नहीं हुआ, कोई नहीं, बहुत कुछ प्राप्ति नहीं, ज्ञान प्राप्ति नहीं किया, वहां जाके बिता के वो लोग वानप्रस्थ में गुरु का संग बिता के अपने शरीर को वहीं पर छोड़ते थे। तो अपने घर में अपने बच्चों को दे गया, अपने चाबी बगल संभाल लो, मैं जा रहा हूँ। आजकल तो मरने से पहले तक चाबी अपने कमर में ठुसना चाहिए, तो उसमें क्या होगा, आजीवन इसी में उलझे रहते हो। तो गुरु माता, उन्होंने कहा कि जब माता जो है उस शरीर का दाता होता है, माता शरीर का दाता, आपको शरीर माता ने दिया। तो मैं गुरु माता, जैसा गुरु ने आत्मा को जन्म दिया तो उनका साथ तब मैं भी थी, ये मैं उनका आधा अंग हूँ। 2 अंगों में एक जीव होता है, 2 अंग जब मिलता है तब एक जीव होता है, नहीं तो कैसा कुछ भी होगा, तो आप लोग जानते हो, ये फिजिक्स हमको बोलना नहीं पड़ेगा। तो मैं तब भी उनके साथ थी, चाहे कितना विजयी क्यों ना हो। जब आपको जन्म दिया तो उनके साथ उन्होंने अगर आपको प्रकाश स्वरूप आत्मा जो दिया है, जो दिव्य है, जो जन्म तक मरने के पड़े हैं, और मैंने उसको अंदर उनके साथ मिलके तुम्हारा पोषण किया था। तो मेरा दायित्व बनता है तुम्हारा व्यक्तित्व बनाने का, तो मैंने तुम्हारा व्यक्तित्व को बनाया, तुम्हारा श्रेष्ठ जीवन को बनाया। और ये कुंडल, ये सोना मैं क्या करूंगा, ये तुम्हारा परीक्षा इसलिए लिया गया कि पुष्यराज के स्त्री को कोई देख नहीं सकता, वो अदृश्य थी, नहीं कोई देख सकते। तो उस तक पहुंचने के लिए उस व्यक्ति को कितना पवित्र होना पड़ता है, कितना कुछ होना पड़ता है, वो लोगों को मैंने बताया, तब जाके उनको पास पहुंच के फिर वो ला सकते हैं। तो उसके लिए उसको कितने शिक्षित होना पड़ता है। तो गुरु माता ने उसको इनडायरेक्टली वो शिक्षा दे के उत्तम को तैयार करा, ताकि वो ला के देखे मैं क्या करूँगा इसको। तो ये तो प्रभु ने उनका इष्ट देव को चरण में रख दिया। तो मैंने जान के शब्द ने बोला था, मैं आप लोगों से रहस्य जानना चाहा था, आपने क्या जाना, लेकिन ये रहस्य आप लोगों को मालूम नहीं पड़ा, या तो आप पढ़े नहीं, जाने नहीं, या सत्संग में कहीं सुने नहीं। असल में इस तरह से उतंक को तैयार किया था गुरु ने, सर्वज्ञानी। और उतंक क्या था, अपना जीवन में किसी देवी देवता किसी को पूजा नहीं किया, उन्होंने खाली गुरु भजा, गुरु में स्थित रहे, इसलिए गुरु भक्त कहलाए। ये तो पहला पर्व अपने पढ़ोगे तो, और उतना सा देखने में वो जो आपको हम लोगों ने टेक्स्ट दिया है वो बहुत बहुत कुछ है, हम महीनों उसको ऊपर बोल सकते हैं। तो इसको यहाँ पर छोड़ देते। अब हम जाते अश्वमेध यज्ञ के बाद उतंक के साथ श्री कृष्ण का मिलन। उतंक ऋषि जो थे ये श्री कृष्ण से भी उम्र के बड़े थे, और दोनों जब वो अश्वमेध यज्ञ के बाद जब श्री कृष्ण जाने लगे और इधर से उतंक भी जाने लगे, दोनों को बीच में रास्ते में मुलाकात हुआ। जब उनको साथ उनको हुआ तो तब उन्होंने अपना परिचय दिया, उन्होंने अपने परिचय दिया, तो सब जानते कृष्ण है। उतंक को तो दोनों को पूजा किया और दोनों को प्रणाम किया। अंत में उन्होंने यही कहा था, उतंक ने श्री कृष्ण को एक बोला कि आप तो प्रभु है, श्री विष्णु का अवतार है, आप स्वयं धर्म है, आप स्वयं सर्वज्ञानी, यानी सर्व में सब कुछ आप ही है, श्री विष्णु भगवान, और आप में कोई आप ही हो। हे कृष्ण, आपने महाभारत का युद्ध क्यों होने दिया? मैंने आप लोगों को महाभारत का युद्ध का एक कथा सुनाया था, ये शरीर सब कुछ है। तो अभी इसको पहले मैं बोलूं कि आपने उस युद्ध को क्यों नहीं रोका,
आप तो सर्वज्ञानी सर्व, जो आपका ही रिश्तेदार थे, आपको ही अपने जन थे, सब कुछ आपने थे, आपने स्वयं बैठ के उस लड़ाई को लड़ाया और सबको वहां पर निष्कृत किया, और आप चाहने से बचा सकते थे। कौन इतना खून का प्यासा था जो इतना खून बहना पड़ा? तो आप लोगों को मैं एक बता दूं, इस बीच में एक कथा का अंश नहीं है, दूसरा कथा का अंश है। ये महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ, अब खाटू जी का नाम सुना होगा, जो कृष्ण से बढ़ लिया था, उन्होंने गला काट के उस रख दिए थे इनको ऊपर। तो यहाँ पर उनका मंदिर भी है, खाटू श्याम जी, जो उन्होंने महाभारत का कहा था, हम इस महाभारत का युद्ध का वो फल देखना चाहते हैं। तो कृष्ण ने उनका सर को उस पर रख दिए थे, उन्होंने सारा युद्ध को देखा था। अंत में जब सब कुछ हो गया तो पूछा, तुमने क्या देखा? खाटू श्याम को पूछा गया, क्या देखा? श्री कृष्ण ने पूछा, तो उन्होंने कहा, मैंने देखा द्रौपदी स्वयं काली है और कौरव वंश का जो राक्षस लोगों का रक्त वो पी रही थी। अब ये एक और दूसरा कथा का ये मैंने आपको सुनाया, इसको मैं कभी सुनाऊंगी जरूर। तो वहाँ उदंग ने भी पूछा कि इतने रक्तपात क्यों हुआ, ये तो आप बचा सकते थे। श्री कृष्ण ने उनको एक ही उत्तर दिया था कि मैं धर्म को रक्षा करने के लिए हमेशा संभवामि युगे युगे में, हर युग में हर समय में जहाँ धर्म का कोई वो करेंगे, विनाश करेंगे, मैं सबसे पहला आके उसको मार दूंगा, कि मैं धर्म रक्षा करूंगा। तो दोनों का बहुत बड़ा वो वार्तालाप इसमें थोड़ा सा मैंने दिया था, आपने पढ़ा होगा। तो दोनों में शांति हो गया कि मैंने धर्म रक्षा हेतु सारा राक्षसों को मार दिया। सारा कोई मेरा अपना कोई पर नहीं है, जो धर्म को नाश करता वो राक्षस है, उसने सब समाप्त कर दिया जो उचित था। तो दोनों को वहां पर वार्तालाप खत्म होते, कहता हम दोनों मिले तो तुम्हें कुछ बढ़ देना चाहिए, क्या बढ़ दे? तो कहता अच्छा, तुमको कभी रेगिस्तान में जब चलोगे तुमको पानी की आवश्यकता होगा और तुम पानी का कल्पना करोगे तो तुम्हें पानी मिलेगा। उसके बाद दोनों तरफ चले गए। कृष्ण अपना द्वारका धाम, वो चले गया अपने गुरु का। कुछ समय बाद उन्होंने रेगिस्तान के ऊपर साधना करने गया, जो आज का राजस्थान है, जो अभिशाप से थर बन गया, जो रेगिस्तान बन गया, जहाँ वृक्ष नहीं होगा, पानी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक सारा पानी लुप्त हो गया, सब हो गया, सरस्वती चला गया। तो बहुत कुछ है, उसको और कथा में नहीं जाना चाहिए। तो वहां पर जब साधन करने के लिए गया, इतनी एक बार धूप आया, इतनी गर्मी आया कि पानी के लिए छटपटा गया, दौड़ने भागने लगे तो कहीं पानी नहीं मिला। आसमान को देख रहा है, ऐसा देख रहा है, कृष्ण भगवान ने मुझे कहा था पानी देंगे तो मुझे थोड़ा पानी दिया जाए। तब उन्होंने देखा सामने से एक काला कपड़ा पहना हुआ है, उनका कंधे में लड़ाई का सामान है और सब सारा बदन में गंदा है। वो एक चले आ रहे हैं। तो उनको पास तुमको प्यास लगे? कहते हाँ। पानी पियेंगे? कहता हाँ। तो अपने उसमें पड़ा होगा सारा वर्णन है। तो उन्होंने पानी के लिए क्या दिया उनको? वो अपने सुसु तो पेशाब को छोड़ने लगा। कहता पियो पानी। तो उतंग तो ब्राह्मण थे, वो अपने संस्कार को नहीं छोड़ सका, क्योंकि वो वैद्य था। असल में यम वो जो है वो वैद्य बन के आए थे, उसके हम पुरंदर बोलते हैं, सचिव पुरंदर जो है वो विद्युत वज्रधारी माने वज्रों का अधिष्ठाता देव है। तो बाद में इसकी कथा सुनाते रहे, तो वो सुसु आने लगा। तो नेपिया विचार आ गया ना, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्रह्म तत्व का ज्ञानी हूँ, मैं जिनावधारी हूँ, मैं इसको कैसे पी सकता हूँ? तो विचार आने से उन्होंने वो पेशाब नहीं पिया। वो बार बार बोलता रहा पी लो, नहीं पिया। और अंत में उन्हें जब पिया, उनके साथ एक कुत्ता भी थे। कुत्ता जो होता धर्म का स्वरूप होता, आप लोग जानते हैं।
उनके साथ एक कुत्ता, काला कुत्ता, गंदा कुत्ता भी था। वो सब देख के उनको संस्कार में नहीं बने तो सूसू कैसे पिए। चलो, तो बहुत बार बोलने के बाद भी उसने नहीं पिया। तो थोड़ा देर बाद देखता वो चले गए। फिर जहाँ से वो गया वहां से चतुर्भुजा वाली भगवान विष्णु वज्र लेके चले आ रहा है। तो उन्होंने पूछा, उतंक ने, आप तो स्वयं विष्णु हो, आप स्वयं कृष्ण हो, आपने मुझे आशीर्वाद दिए थे पानी देने के लिए, तो आपने मैं मांगा तो आपने पानी तो नहीं दिया, और ऐसा व्यक्ति आया मुझे वो दिया। तब वो कहते हैं कि वो कौन थे? वो स्वयं वज्रधारी पुरंदर थे, सच्चे पुरंदर थे। और जब मैंने तुमको आशीर्वाद दिया पानी का, पानी तो कोई भी दे सकता है, मैंने पानी का आशीर्वाद अर्थात तुमको अमृत का आशीर्वाद दे दिया था। और जब पुरंदर हमको पूछता है, आपने उसको मृत्यु शरीर है, पार्थिव शरीर है, वो अमर तो नहीं पाया, फिर उसको आप कैसे अमृत दे सकते हैं? आप उसको अमृत नहीं दे सकते हैं। तो दोनों को पुरंदर के साथ और भगवान विष्णु और कृष्ण के साथ बहुत देर तक कन्वर्सेशन होता है। अंत में पुरंदर कहता है, मैं इसको परीक्षा करूंगा, जब तक वो परीक्षा में पास नहीं होंगे उसको अमृत नहीं दिया जाएंगे। तो जब वो मरुभूमि में पानी कर रहे थे, वही पुरंदर जो है जम का जैसा रूप धारण करके और कुत्ता लेके आके सुसु स्वरूप चंडाल का रूप धारण करके तो वो आए थे। तो एक तो चंडाल, ऊपर से वो ब्राह्मण, तो विचार आया और कहा चंडाल का सुसु किया जाता है, तो उन्होंने विचार भी किया। तो वो चले गए, उनको अमृत नेक्टर नहीं मिला, अमृत नहीं मिला। अमृत मिलने से वो अमर तत्व भी पाते, तो उनको पार्थिव शरीर कभी छोड़ना नहीं पड़ता। लेकिन आज राजस्थान में जो बारिश आता है, उस बारिश का नाम उतंक है, उसको बारिश का नाम वो है उतंक मेघ उसका नाम है। तब उसके बाद श्री कृष्ण ने बोला, आपको जो मिला आप नहीं लिया, फिर भी आपका मेरा मुलाकात में मैंने आपको आशीर्वाद दिया था, पानी तो आपको मिलना ही चाहिए, तो आप आकाश की तरह देखो। तो उसे कई युगों तक, कई हजारों वर्ष तक उसमें बारिश नहीं हुआ था। वो आप लोग उसका कथा अलग है। तो उनको जो आकाश की तरफ देखा तो भयानक इसलिए घूंगर बोलते हैं वो लोग, वो बारिश आते हैं और उसका नाम उतंक बरसात है। जो आज राजस्थान में वृष्टि या बरस आता है, उतंक भारत, उसका नाम उतंक है, उतंक मेघ। तो उतंक के नाम से मेघ बना, जैसा नचिकेता का नाम से नचिकेता अग्नि बना। ये सिद्ध पुरुष है, यह भारत भूमि में पैदा हुआ था और उनको जल मिला, पिया, उनका अंदर का सूक्ष्म खत्म हुआ। उसके बाद वो अपने आश्रम वापस आए। कुछ समय बीता तो उनको मन हुआ कि अब मैं थोड़ा साधन करूं, अंतर्मुखी। तो साधन करने के लिए क्या करें? तो उनको मन में दुख लगा कि मुझे अमृत तो मिला था, लेकिन मैंने विचार किया, मुझे अमृत नहीं मिला। लेकिन गुरु से बड़ा अमृत क्या होता है? गुरु नाम ही तो अमृत है, अमृत वाणी इसलिए कहा जाता है। तो उन्होंने जब मैंने कहा, अपने गुरु के अंदर चला गया और कई 100 वर्ष तक गुरु का खंड खंड में अपने किया। भ्रमण करने के बाद गुरु का सर्व ज्ञान को उन्होंने ले लिया और लेके अंत में अपने को गुरु में ही मिला लिया, ताकि वो अमर बना रहे कि गुरु उसका अमर था। तो उसने अमरता को अगर नहीं पिया अमृत, लेकिन गुरु में मिल जाके फिर वो अमर तत्व को पाया। आखिर में मैं आपने इसको पढ़िएगा ढंग से, थोड़ा समझ आए तो जितना पढ़ोगे इसका अंदर आपको उतना ज्ञान मिलेंगे। क्योंकि कथा कई दिन से चल रहे थे, इससे ज़्यादा बोला नहीं जाए। जो आप लोगों के अंदर ये प्रश्न आया था, समझ नहीं आया था कि चंडाल जो वो बना, चंडाल रूप धारण करके पुरंदर आके का परीक्षा लिया, कईयों को समझ नहीं आया आप लोगों को, इसलिए आप समझ आया होगा। कुछ समझ आया वो टेक्स्ट का? जो लोग सुन रहे हो उसमें पमन आप भी हो
आपको भी इस जगह को समझ नहीं आया था, कल बोले थे। तो ऐसे बहुत ने हमको बोला, हाँ, आप बाद में उनको हमें समझाइए ताकि हम उसको रहस्य से समझें। तो वो जो पुरंदर जी थे वो ही चंडाल का रूप धारण करके और उनके पास आके अमृत देना चाहा, लेकिन विचार ने उनको हाथ आया धन को नहीं। विचार हम लोगों को अपने बुद्धि से विचार करने से अपने इतना दूर दे सकता है, इतना, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए महत्व को समझने के लिए महत्व होना पड़ता है कि इस रेगिस्तान में हमको ये क्या आया। लेकिन वो तो उनका कथा है, उन्होंने कैसे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने को गुरु रूपी अमृत सागर, गुरु द्वादश में है, वहां जाके उन्होंने अपने को गुरु के साथ मिला लिया। अर्थात समुद्र, एक कप नहीं, अमृत का समुद्र में चला गया, अनंत अनंत समुद्र में चला गया, जहां वो अमर हो गया। जब तक आकाश में सूर्य चंद्र है तब तक उतंग को लोग प्रणाम करेंगे। उसका कथा सुनने से जन्मों का पाप निर्मय हो जाता है। ठीक है, अच्छा, आज ये कथा का समाप्ति कर देते। फिर कथा तो बहुत है, कितनी कथा सुनोगे। भारत भूमि, जब रात में आप कान लगा के धरती में सो जाओ, देखो कितना गाना गाते हैं, कितना वेदों को गाते हैं, कितना ग्रंथों को गाते हैं। अगर आपको पास आत्मा में उस सुर के सुर मिला लोगे, वो सारा कथा आपको अंदर आ जाएंगे। तो ये भारत भूमि का चरित्र, भारत भूमि, भारत, अर्थात भास्कर, रथ मतलब रथ, चैरिएटर, तो प्रकाश का चैरिएटर, प्रकाश का रथ। भारत आज भी दुनिया में ज्ञान चाहिए तो भारतवर्ष की तरह भी देखते हैं, देखेंगे, देखते रहेंगे कि भारतवर्ष के पास और कुछ नहीं है, तो समाप्त ना होने वाले ज्ञान का भंडार है। प्रकाश का रथ में भारत के लोग रहते हैं, भारत का कथा बनता है। इन कथाओं को जीवन भर, जन्मों भर सुनता रहो तो समाप्ति नहीं हो सकता है। लेकिन ये एक कथा सुन के भोजन करने तक नहीं करो, ये कथा सुन के इनमें मनन करके इसमें जो तुम्हारा जो प्रयोजन है उसको निकालो। इसमें एकमात्र है, अपने कॉन्शियस से, अपने बुद्धि से सब कुछ को अपना आंख के देख के विचार मत करो। विचार करना आसान नहीं है, विचार करने से ही आचार आएगा। आचार करोगे तो तुम्हारे अंदर कुंठा आएगी, तुम बड़े को छोटे कर लोगे और छोटे से कुछ दिखता नहीं है। एक दो दृष्टि से देखोगे कितना सुंदर, एक में थोड़ा कम और कम होगा और कम, ऐसे जितना अपने को विशाल करोगे उतना सत्य सामने आएगा।